गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है अपनी क्लास में जो चैप्टर चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में अपने स्टार्ट किया है प्रीपोजिशन। उस प्रीपोजिशन के चैप्टर में अपने चल रहा है इनका प्रयोग। कल हमने पढ़े थे इनके प्रयोग, उसमें कुछ एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम उसके आगे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो आज अपन पॉइंट लेने जा रहे हैं वो है बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब लिखिए बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। बिफोर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि। कोई काम कितनी अवधि के अंतर्गत हो रहा है, समझ लो। अब अपन सबसे पहले इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कोई काम यदि हो रहा है तो वो किस अवधि के अंतर्गत, यानी कितनी अवधि के अंतर्गत हो रहा है, समझ लो। उसके लिए तो जैसे अपन लेते हैं इसमें अवधि के अंतर्गत, मान लो कोई काम हुआ तो किस अवधि में हुआ, ठीक है। उस अवधि के दौरान, उस जो अपने को टाइम दिया गया था, जो अवधि दी गई थी, उस अवधि के दौरान वह काम कितने समय में हुआ, इसको दर्शाने के लिए अच्छा अंतर्गत में लिख लीजिए, यानी वह काम कब कंप्लीट हुआ, इसको दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया और वह काम कितने समय में हुआ, इस चीज को दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सेल मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आई सेल कंप्लीटेड, कि मैं पूरा कर लूंगा। अब आप कोई काम आपको दिया गया था, वो टारगेट दिया गया था, उसको आप कब तक पूरा करेंगे, तो आपने यहाँ कहा है कि आई सेल कंप्लीटेड द वर्क या द प्रोजेक्ट जो भी है, कब, इन ए वीक। तो आई सेल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन ए वीक, ठीक है। आई सेल कंप्लीटेड, मैं पूरा कर लूंगा, यानी आपको जो भी टारगेट, जो भी काम बताया गया है उस काम को आप क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। कब तक, इन ए वीक, एक सप्ताह में, यानी उस काम को आप कब तक करेंगे, एक सप्ताह में पूरा कर लेंगे। जैसे कैन यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कैन यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मान लीजिए हमें कोई पार्ट दे दिया, ठीक है। अपन ऐसा मान के चले कि अपने को क्या दे दिया है कि चैप्टर दे दिया, और चैप्टर अपने को कितने समय के दौरान पूरा करना है, जैसे मान लीजिए 2 घंटे या 3 घंटे में पूरा करना है। तो यू कैन कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन, अब जैसे 2 आवर्स ले लो, 3 आवर्स ले लो, 4 आवर्स ले लो, है ना। तो जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं इन 3 आवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से समय की अवधि के अंतर्गत, यानी किसी अवधि के अंतर्गत या अवधि के दौरान कोई काम हो रहा है तो उस काम को दर्शाने के लिए भी, उस काम को पूरा करने के लिए भी हम कौन सी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए अपन कोई और उदाहरण लेना चाहें तो वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं। जैसे आई सेल बी बैक इन एन आवर, मान लीजिए उदाहरण को लेते हैं, आई सेल बी बैक इन एन आवर, कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो आप उस काम को पूरा करके वापस आने की आपकी जो अवधि है वो कितना है, एन आवर, समझ रहे हो। तो समय दे रखा है, इतने काम, इतने समय के दौरान अपन कोई काम करेंगे तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए अपन दूसरे लिखे, आई सेल बी रेडी आई सेल बी रेडी, कि मैं तैयार हूं। मान लीजिए हमने लिखा कोई काम है, उस काम के लिए आई सेल बी रेडी, मैं तैयार होऊंगा।
किसने समय के दौरान, तो आप कह रहे हैं इन ए मोमेंट, यानी कुछ ही क्षण में, एक क्षण में, एक ही पल में, आई शैल बी रेडी इन ए मोमेंट। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े हैं। इसके बारे में आज हमने पढ़ा है कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग अपन कहां कहां और कौन कौन सी स्थितियों में करते हैं। जैसे इसमें चलो एक बार एग्जांपल बहुत हो गए थे, अगला जो अपन पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखो, टू इंडिकेट प्रेजेंस। अब देखो इसमें हम क्या दर्शाएंगे, ये ध्यान देने की बात है, ध्यान देकर के इनको समझने की आवश्यकता है। टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ समथिंग, यानी हम किसी की उपस्थिति को दर्शाएंगे, तो टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ समथिंग। हमें किसी की क्या दर्शानी है, उपस्थिति दर्शानी है। अरे क्या दर्शानी है, उपस्थिति। तो समथिंग भी दर्शा सकते हैं और किसी के वो भी लगा के अपन पर्सन भी दिखा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है तो उसको भी अपन यहाँ दिखा सकते हैं। तो समथिंग और पर्सन दोनों की हमें क्या बतानी है, उपस्थिति बतानी है। अब किस स्थिति में, इन ए डेफिनेट एरिया, डेफिनेट एरिया मान लो, या जैसे मान लीजिए अपन कोई इन्वायरमेंट वगैरह मान लेते हैं, या कोई जगह विशेष को लिए अपन ले लेते हैं, तो है ना डेफिनेट एरिया। और इसमें ऐसे लिख सकते हैं इन एन एनवायरमेंट। डेफिनेट एरिया पहले और लो, और इन एन एनवायरमेंट। ठीक है, अब अगर तुम्हें मतलब क्या है समझना अपने को इतना ही है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की, समझ लो, किसी क्षेत्र में उपस्थिति दर्शाने के लिए कि वो उसके अंदर है, यानी इसका अर्थ होता है एक तरीके से में के अर्थ में, समझ लो। इसको बताने के लिए भी अपन कौन सी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए अपन लिख रहे हैं वी लिव इन राजस्थान। तो राजस्थान क्या हो गया अपना एरिया, कहने का मतलब अपना निवास स्थान का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, राजस्थान। तो इससे पहले हमने कौन सी प्रीपोजिशंस लगाई है, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए ऐसे एक लिखे, सी इज इन हर होम। तो देखो सीज वह है, इनका होता है में। अभी आपको मैंने बताया इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, में या अंदर के लिए। तो सी इज इन हर रूम या होम, वह अपने घर में है। जैसे अपन इसमें लिखते हैं स्टूडेंट्स आर सिटिंग, students are sitting in the classroom। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखो बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, इन द क्लासरूम, कक्षा में। इसका मतलब बच्चे कक्षा में पहले से ही बैठे हुए हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्थायी रूप से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब पहले से ही किसी चीज के अंदर हो तो उसके लिए अपन किसका, कौन सी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे बुक्स आर इन द बैग, समझ लो इस प्रकार से। तो बुक्स पहले से ही बैग में है, समझ लो बात को। जैसे एक तो अपन पहले से अंदर है, क्या, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, यानी विद्यार्थी कमरे में बैठे हुए हैं। और एक अपन कहें राम केम इनटू द रूम, राम कमरे में आया। तो राम पहले कमरे में नहीं था, बाद में आया है, इसलिए उसके तो लग जाएगा इनटू।
और जो पहले से ही अंदर है तो उसके लिए अपन लगाएंगे इन प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें अपन और एग्जाम्पल लेने चाहें तो वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे एक आधा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपन, तो आप इसमें लिखिए जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, या राम लिख लीजिए राम इज स्लीपिंग इन हिज रूम। ठीक है, इस प्रकार से आप उनको लिख लीजिए। ऐसे जैसे अपन लिखे वी लिव इन इंडिया, तो वी लिव इन राजस्थान लिख लिया है ना, इस प्रकार से। जैसे शी लिव्स इन हर हाउस, वो अपने घर में रहती है, ये सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, और एक और लिख लो वी लिव इन इंडिया, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगा के इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब आप एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट जो अपन लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 लगा करके, उसमें आप लिखिए वाइडर एक्सटेंट। ये ध्यान रखना आपको कि इसमें जो अपन पॉइंट्स लिख रहे हैं ये हेडिंग आप लोगों को बराबर दिमाग में रखनी है। सेंटेंस याद नहीं रखना है, वाक्य कोई सा भी हो सकता है, एग्जाम्पल कोई सा भी दिया जा सकता है। ये केवल जो पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इन प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अब जो अपन टाइम लिख रहे हैं वो है वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, यानी समय की जो अत्यधिक, वाइडर जानते हो यानी ज्यादा, उसको दर्शाने के लिए। तो इसका भी अर्थ होता है एक तरीके से में, यानी इसको भी अपन अगर देखें तो इसका भी तात्पर्य होता है एक तरह से में, यानी में के लिए ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अपन इसके एग्जाम्पल लिखे, अपन इसके एग्जाम्पल की तरह इसको समझें तो जैसे इट इज कोल्ड, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज कोल्ड, ठंडी है, मतलब ठंड है। अब कब? इन विंटर, अरे सर्दी के मौसम में ठंड ज्यादा होती है ना, नहीं होती? सर्दी हमेशा कब होती है? ये ठंड ज्यादा कब होती है? विंटर में होती है। तो इट इज कोल्ड कब? आगे लिख दो इन विंटर। तो अब आप क्या होगे कि इसमें समय की अवधि तो पहले भी आ गई थी, अरे पहले वाले वाक्य में तो समय की अवधि आएगी, लेकिन इसमें देखो इन विंटर, अरे इन प्रीपोजिशन का तो हमने प्रयोग किया है। और विंटर, तो विंटर की जो सीजन है, सर्दी की जो सीजन होती है वो मोस्टली कितने महीने की मानी जाती है अपने राजस्थान में, यानी इंडिया में? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीने माने जाते हैं। तो समय की अवधि ज्यादा हो गई ना, एक्सटेंट वाइडर हो गई, ज्यादा हो गई ना। तो इस प्रकार से इसके लिए कौन से प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, सेकंड अपन एग्जांपल ले, आई वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखो आपने मॉर्निंग शब्द लिख दिया, लेकिन मॉर्निंग में ये तो हमने बताया नहीं ना कि कितनी बजे तक। तो मॉर्निंग का मतलब तो सुबह प्रातः काल 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक मॉर्निंग रहती है, समझ लो। तो ऐसी स्थिति में वाइडर एक्सटेंट के लिए अपन कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम हियर, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, तो ही केम हियर इन जनवरी, ठीक है, वह जनवरी में यहां आया। ही केम हियर, वह यहां आया, कब आया? इन जनवरी। अब देखो जनवरी का जो महीना है इसकी अवधि कम है, समझ लो। और इसी को अपन बढ़ा के लिखे, थोड़ा सा इसको और बढ़ाए तो क्या हो जाएगा? जैसे यहां मान लीजिए हमने जनवरी लिख दिया, जनवरी अपन नहीं लिखना चाहें, मान लीजिए सन लगाना चाहें, तो इन जो जनवरी लिखा है इसकी जगह पर कोई सन भी लगा सकते हैं, जैसे 1955 या 2010, XYZ कोई भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगला पॉइंट अपन जो लेते हैं वो होगा स्टेट और कंडीशन। स्टेट और कंडीशन, पॉइंट नंबर 4 लगा के अपन लिखेंगे कंडीशन का मतलब समझते हो? अपन बोलते हैं इसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन का मतलब होता है इसकी स्थिति, यानी उसकी अवस्था, दशा, उसकी जो स्थिति है, दशा है, अवस्था है, वो कैसी है, उसको दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं?
इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसको हिंदी में लिखेंगे अवस्था के सेंस में। अवस्था से मतलब समझ लो ना हिंदी में, जिसे अपन दशा भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो इस प्रकार से अवस्था के अर्थ में भी लिख लीजिए या सेंस में लिख लीजिए, इसमें भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन सबसे पहले इसको पढ़ेंगे एग्जांपल्स के द्वारा। तो जैसे अपन इसको एग्जांपल लिखे, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इज इन ट्रबल। ही इज इन ट्रबल। ट्रबल का अर्थ है मुसीबत, परेशानी। तो ही इज इन ट्रबल, वह परेशानी में है। तो परेशानी, उसकी अवस्था कैसी है इस समय कि वो परेशान है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से इसके जैसे इन डेप्थ लिख सकते हैं, इन डाउट लिख सकते हैं, इन हरी लिख सकते हैं, समझ लो। जैसे अपने इन ट्रबल लिखा ना, इसके अपन ऐसे ओब्लिक लगा करके समझ लो। जैसे इन डेप्थ, इन डाउट है ना, लिख लो या तो ओब्लिक लगा करके इन डेप्थ, फिर इन डाउट, है ना। इसमें किसी का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो कोई आदमी जल्दबाजी में है, तो उसके लिए भी अपन कह सकते हैं क्या, इन ए हरी, कि वह जल्दी में है। ठीक है, आगे लिखा PDC। जैसे ये शब्द है ना, इन ट्रबल भी हो सकता है, उसी जगह इन डेप्थ भी हो सकता है, इन डाउट भी हो सकता है, इन ए हरी भी हो सकता है, आगे PDC। ठीक है, अब एक जैसे अपन एक एग्जाम्पल लिख करके इसको पढ़ेंगे। ही इज, समझ लो, इन गुड हेल्थ। ही इज इन गुड हेल्थ, ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा। देखो हमने क्या एग्जाम्पल लिखा, ही इज गुड इन हेल्थ। इसका मतलब क्या निकला, एक बार देखो, ही इज इन, वह है, गुड हेल्थ अर्थात उसका स्वास्थ्य ठीक है। कोई आदमी जो है वो शरीर से बिल्कुल ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो अपन इसको क्या कहा, ही इज इन गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और आगे ले लें तो के भीतर। के भीतर का मतलब होता है विद इन, यानी कितनी अवधि के दौरान, कितनी अवधि, कितने समय के दौरान। तो इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं विद इन कंसिस्ट ऑफ इन, समझ रहे हो। तो जैसे अपन लेते हैं इसका 5 नंबर का फॉर्मूला लगा करके, आप इसमें देखो के भीतर। के भीतर से मतलब तो समझते हो ना, अरे के भीतर का मतलब वही आता है किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर। तो के भीतर, और यहां पे लिखो विद इन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम विद इन से नहीं समझ रहे हैं, या विद इन के साथ साथ और कौन से शब्द काम में लेते हैं, तो इसमें आप ले लो कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। मान लीजिए हम ये भी काम में नहीं लेते हैं, तो इसके भी ऑब्लिक लगा करके अपन क्या कर सकते हैं, इन। यानी कहने का मतलब बात को समझने का प्रयास करो, क्या कहा जा रहा है, के भीतर, यानी किसी चीज के अंदर के लिए अपन विद इन शब्द भी, कंसिस्ट ऑफ भी और इन तीनों शब्दों को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इनको तीनों शब्दों को उसमें क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जाम्पल लिखे, देयर आर 7 days। देयर आर, यहां थोड़ा सा बोर्ड टूटा हुआ आ रहा है, देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अरे तो अपन समझ लिए, एक सप्ताह के भीतर, यानी एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही के भीतर के लिए विद इन का भी प्रयोग किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ का भी किया जाता है, और इनका। तो इस सेंटेंस में मैंने किसका प्रयोग किया है, इन प्रीपोजिशन का। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अपन को दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लाइफ कंसिस्ट या लाइफ कंसिस्ट इन पेन। तो लिखो आप इसमें अगला एग्जाम्पल, लाइफ जो जीवन है वो क्या है, कंसिस्ट हो रहा है। ध्यान दो एक बात,
लाइफ कंसिस्ट्स इन पेन, समझ लो, एंड प्लीजर। तो लाइफ जो है कंसिस्ट यानी अरे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। लाइफ कंसिस्ट का मतलब भरी हुई, लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर क्या होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं। तो लाइफ कंसिस्ट इन पेन एंड प्लीजर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ओपन लिखते हैं, या उसकी जरूरत नहीं है, आपकी दो लिख लीजिए, इसमें बहुत हो गए हैं। ऐसे ही अपन अगले पॉइंट यदि अब ले, अगले पॉइंट की तरफ अपन चले तो इसमें अपन मान लीजिए लिखेंगे पोशाक में। पोशाक का मतलब तो समझते हो, जो अपन कपड़े पहनते हैं। बात को आप समझना, एक एक पॉइंट जो है इनको ध्यान से समझ के आप लोग लिखना है। पोशाक में, पोशाक में सेट होता है जो अपन चीज पहनते हैं, यानी जो वस्त्र अपन पहनते हैं, तो उसके लिए आया है पोशाक में। पोशाक के लिए होता है वियरिंग, जो चीज पहनी जा रही है, जो कपड़े हमारे द्वारा पहने जा रहे हैं उसके लिए। तो इस वियरिंग के अर्थ में भी, किसके अर्थ में, वियरिंग यानी पोशाक के अर्थ में भी, पोशाक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल लेंगे, सी वाज ड्रेस्ड इन, सी वाज ड्रेस्ड इन। अब देखो इसकी पोशाक से पता चल जाएगा कि सी वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी। तो देखो सी वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, तो उसने क्या पहन रखी है, सिल्क की साड़ी पहन रखी है। क्या पोशाक पहन रखी है उसने, सिल्क की साड़ी पहन रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। इतना नीचे लिखा नहीं जा रहा है, आप एक बार ये एग्जाम्पल से लिख लो, फिर ऊपर लिखेंगे। तो अब देखो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिखा, सी वाज ड्रेस्ड, उसने पोशाक पहनी हुई है। कौन सी पोशाक में, वो सिल्क साड़ी, वो सिल्क साड़ी की कपड़ों में है। ऐसे जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक और लेते हैं, द पियोन वाज, इसी में ले लेते हैं, पियोन से मतलब समझ लो चपड़ासी जो होता है स्कूलों में। तो द पियोन वाज, चपड़ासी है किसमें, इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म में है। या जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहले की, उसके जगह हम दूसरा शब्द काम में लेना चाहते हैं, तो ये जो इन यूनिफॉर्म लगाया ना अपन ने, इस यूनिफॉर्म के ऊपर क्या कर सकते हैं, इन ए रेड कोट, ब्लैक कोट, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे इन ए रेड कोट, ठीक है, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब आप बोर्ड एक बार फिल हो गया है, पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट जैसे अपन डाल लेते हैं, मान लीजिए विथ और बाई मीन्स ओ, समझ लो, विथ और बाई मीन्स ओ, इसको अपन हिंदी में प्रयोग करेंगे तो इसमें रहेगा के द्वारा, के द्वारा, यानी कोई काम किस चीज के द्वारा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन को, जिस प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे उसका नाम है इन। तो हम इनके द्वारा इसको पढ़ेंगे कि इसमें के द्वारा कोई काम किसके द्वारा कैसे हुआ। तो जैसे अगर इसमें एक लेवे एग्जाम्पल, राइट इट इन पेंसिल, राइट इट इन पेंसिल का एग्जाम्पल लगा के लिखिए। राइट इट इन पेंसिल। अब देखो राइट इट, इसमें लिखो, किससे लिखेंगे अपन, इन पेंसिल, तो इसमें पेंसिल के द्वारा यानी पेंसिल से लिखो। जैसे मान लीजिए पेंसिल की जगह पर, इन पेंसिल की जगह पर ऐसा चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन इंक, शाही से लिखो।
ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे इन पेंसिल लगाया, ऐसे अपने यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इन इंक, इसको शाई से लिखो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूज इंक, किसका उपयोग हुआ, शाई का या फिर पेंसिल का, टू राइट। जैसे अपन ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं, यूज इंक या फिर पेंसिल, किस लिए, तो टू राइट। हमने यहाँ लिखने के लिए किस चीज का उपयोग किया, या तो इंक का किया या फिर किसका किया, पेंसिल का। तो कोई काम जो लिखने का हुआ वो किसके द्वारा हुआ, या तो पेंसिल के द्वारा हुआ या फिर इंक यानी स्याही के द्वारा हुआ। ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें अपन और कोई एग्जांपल लिखना चाहें, दूसरा एग्जांपल अपन पढ़ना चाहें, तो अपन इसमें पढ़ सकते हैं, इट वाज प्रिंटेड इन रेड। जैसे अगला लिखते हैं, इट वाज प्रिंटेड इन रेड। मान लीजिए कोई लेटर या कोई बुक छपी हुई है, तो किसमें छपी हुई है, इन रेड, लाल अक्षरों में। इट वाज प्रिंटेड, यह छपी हुई है किसमें, इन रेड, लाल अक्षरों में, वह लाल अक्षरों में छपी हुई है। ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें अपन अगला एग्जांपल लेना चाहें, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, पेंट दिस पिक्चर। पेंट दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर के को तस्वीर देके इस तस्वीर के कलर कर दो। अब कैसा करें, तो जैसे मान लीजिए लिख दिया इन गोल्डन कलर, इन गोल्डन कलर। अब देखो, पेंट दिस पिक्चर, इस तस्वीर के रंग कर दीजिए, यानी कलर कर दीजिए। अब कलर कौन सा करेंगे अपन, वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कौन सा कलर कर रहे हैं, इन गोल्डन कलर, सुनहरे रंग में। इस तस्वीर को सुनहरे रंग से रंग दीजिए, इसमें सुनहरे कलर भर दीजिए, समझ लो। तो ऐसे किसी चीज के द्वारा कोई काम होता है, तो उसके लिए भी अपन कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, कोई ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन का मतलब समझते हो, किसी का कोई व्यवसाय है, समझ रहे हो ना बात को। कोई आदमी है, वो कोई काम करता है, उसका कोई व्यवसाय है या उसका कोई कार्य है, तो उसको दर्शाने के लिए भी, तो जैसे अपन इसमें लिखते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं 8 नंबर का, ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हैं और साथ के साथ एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। चाहे तो ऑक्यूपेशन कर दो और चाहे एक्टिविटी कर दो। ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, इसको दर्शाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। पहले इसको हिंदी में समझने के लिए लिख लो थोड़ा सा। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है पैसा, यानी कोई आदमी का क्या काम है, या उसका एक्टिविटी, एक्टिविटी का हिंदी होता है कार्य, कि पैसा या कार्य, किसी आदमी का पैसा या कार्य दर्शाने के लिए अपन कौन सी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन इसको एग्जांपल्स के द्वारा पढ़ेंगे, ही इज इन द नेवी, ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल लगा करके पढ़ो। वो किसमें है, नेवी में। नेवी जानते हो ना, जो अपनी जल सेना होती है, समझ रहे हो। अरे 3 प्रकार की सेना होती है ना अपनी, कौन कौन सी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। थल सेना जो जमीन पे लड़ती है, जल सेना पानी के अंदर रहती है, और वायु सेना ऊपर हवाई जहाज से, यानी एयरफोर्स वगैरह जो होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ही इज इन द नेवी। जैसे मान लीजिए दूसरा अपन एग्जाम्पल लिखे, क्या, सोनिया इज इन पॉलिटिक्स। दूसरा एग्जाम्पल ले लो जैसे यहां पर, सोनिया इज इन पॉलिटिक्स, सोनिया राजनीति में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने लिखा कि उसका पैसा है, उसका काम है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई दिशा आ गई, डायरेक्शन, दिशा, तो उसके लिए भी अपन इनका भी प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे, तो आप एक बार पॉइंट नंबर डाल के लिखो, समझने के लिए थोड़ा सा लिख लेना ऐसे, दिशा। हालांकि कल अपने पढ़ा था
डायरेक्शन में अपन एट का भी पढ़ा था ना कल, लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ है कंडीशंस में डायरेक्शन के लिए अपन इनका भी प्रयोग करेंगे। तो वो कैसे, एक एग्जांपल जैसे अपन लिखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अरे सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? उदय पूर्व में तो होता है, और छिपता किधर है? पश्चिम में। अरे पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में छिपता है, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से। अगला पॉइंट जो अपन डालेंगे इसमें वो होता है कि ये तो अपन ने लिख ही लिया कि वो है काम कितने समय में हो। अब इसमें कुछ एक यूजेज हैं, सम अदर यूजेज, कुछ और प्रयोग हैं इनके, वो उसके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो आपको मैं पॉइंट डाल के दिखा रहा हूं। सम अदर यूजेज, ये अदर यूजेज का मतलब होता है और प्रयोग, कुछ और प्रयोग। सम अदर यूजेज किसके? ऑफ इन, कुछ इनके और प्रयोग है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे यहां पर। जैसे मतलब ये पॉइंट तो पढ़ाएंगे, इन पॉइंट में तो अपन ने पढ़ा कि इन पॉइंट्स में तो इनका प्रयोग होता ही है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे पॉइंट्स और हैं जिनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगे। जैसे ही विल कम इन एन आवर, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, अब देखो यहां पर ही विल कम इन एन आवर, समझ लो, ही विल कम वह आएगा, इन एन आवर एक घंटे में। अब एक घंटे में आएगा या एक घंटे के बाद में आएगा, समझ लो, के बाद में आएगा या के अंत में आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, के बाद, या जैसे मान लीजिए के अंत में। इस प्रकार से भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए इसके अलावा अपन सेकेंड एग्जाम्पल लिखे, कट इन टू। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लिखा कट इन टू। अब देखो कोई चीज अपने पास थी और अपने क्या कहा, कट इन टू। कट मानी काट दो, इन टू दो पार्ट में कोई वस्तु, और इट छूट गई, इसमें देखो कट इट इन टू। अब देखो कट मानी काट दो, इट यानी इसको, इन टू यानी दो भागों में। कोई वस्तु अपने पास थी और उसको अपने क्या कहा, इसको दो भागों में काट दो, समझ रहे हो, यानी इसके दो भाग कर दो। जैसे मान लीजिए एक एप्पल थी और अपने कहा कट दिस एप्पल इन टू, इस एप्पल के दो टुकड़े कर दो, यानी दो भाग कर दो। ओके, तो दो भाग लिख लो समझने के लिए, या दो हिस्से लिख लो, है ना, थोड़ा सा आपको समझने में आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इसके अलावा और अपन कुछ लेना चाहें, एक एग्जांपल जैसे वो लेते हैं अपन, ही सेड नथिंग इन रिप्लाई, ये ले लेते हैं, ही सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, यानी उसने जो जवाब है, उत्तर है, उसमें कुछ भी नहीं कहा, तो उसने अपने उत्तर के बदले में कुछ भी नहीं कहा। ही सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, तो आप इसे लिख दो के बदले में, आपके जवाब के बदले में उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। या जैसे मान लीजिए पुट इट इन वाटर, इसको पानी में डाल दो, और सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसको क्या कर दो, पानी में डाल दो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पुट इट, इसको डाल दो। अब कहा,
वाटर, पानी में, तो पुट इट इन वाटर फॉर सम टाइम, पुट इट इन वाटर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको पानी में डाल दो। तो के अंदर के अर्थ में, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए और अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के हैं, तो ज्यादा नहीं लिख करके लगभग ये अपने सारे आ गए हैं, ठीक है। तो आज आपकी जो आज की आपकी क्लास है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।